बदायूं डबल मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। डबल मर्डर मामले में सियासत तेज हो गई है। एसपी और बीजेपी एक दूसरे पर अब सवाल उठा रही हैं। जिस वक्त की बड़ी जानकारी, बदायूं डबल मर्डर केस से जुड़ी डबल मर्डर मामले में सियासत भी तेज हो रही है। एसपी और बीजेपी अब एक दूसरे पर सवाल उठा रही हैं। बदायूं डबल मर्डर मामले में अब सियासत तेज होती जा रही है। एसपी और बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। इस सरकार का लाइन ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। देखिए, जब एनकाउंटर तो कर ही दिया है तो इसकी खुलेगा कैसे? पहले खोलना चाहिए था, ये सब लोग चाह, अब खुलेगा कैसे केस? बच्चे किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय के नहीं, बच्चे बच्चे होते हैं और इस पर किसी भी तरीके का मुझे नहीं लगता है कि ये किसी को भी अधिकार है कि किसी के भी बच्चों को मार दें इस तरह से। और समाज में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, ये बहुत बड़ा दर्पण है कि हमारे समाज में कितना ज्यादा आजकल जो है गुस्सा बढ़ रहा है लोगों में। तो मैं बदायूं एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे कल्कि धाम का जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी शिलान्यास किया है। समस्त लोगों से ये अपील करी है कि कल्कि अवतार एक ऐसे अवतार होंगे जो है कलयुग का नाश करने के लिए, हिंदू सनातन धर्म में भी ये कहा गया है। तो मैं समझती हूँ कि प्रधानमंत्री के मैसेज को समझें और इस प्रकार की जो ये घटनाक्रम हो रही है आपसी रंजिश की वजह से, आपसी वो, तो इसको किसी भी तरीके का, और दलों से भी अपेक्षा यही करती हूँ कि इसको किसी तरीके से राजनीतिक मुद्दा न बनाए। इस तो जहां एक तरफ बदायूं मर्डर केस में लगातार नए अपडेट सामने आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर राजनीति भी तेज हो रही है और इसके साथ ही कई नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा गया। ये बहुत दुखद और जिसको कहना चाहिए गंभीर घटना थी और पड़ोसी पर पड़ोस का विश्वास उठा देने वाली घटना थी और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करी और एक अपराधी मारा भी गया है। लेकिन दुख इस बात का है कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठतम नेता ये कहते हैं कि बीजेपी सांप्रदायिक दंगे करा के वो चुनाव जीतना चाहती है। उनको अपने को आईने में देखना चाहिए। ये दुर्भाग्य है कि समाजवादी पार्टी की सोच किस तरह से एक घटना हुई है बदायूं में। परिवार के साथ उनको संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, ना ही इस पे राजनीति करनी चाहिए। और राजनीति भी क्या कर रहे हैं? सांप्रदायिकता की, क्योंकि उनका वोट बैंक एक चलता है। अरे कुकर्म किया है, उसकी निंदा करनी चाहिए, खड़े होकर घोर निंदा करनी चाहिए। और जहां तक की कार्रवाई है, पुलिस ने जो कार्रवाई करनी थी वो ठोस कार्रवाई करके दिखाई है। घटना दुखद है। छोटे बच्चों की हत्या इस तरह से निश्चित तौर पे मन को दुखी करने वाली ऐसी घटनाएं होती हैं। पुलिस अपना काम कर रही है, त्वरित कार्रवाई हुई है। मैं समझता हूं कि दूसरे मुलजिम की भी तलाश तेजी से हो रही है और बहुत दिन वो भी कानून के हाथ से बच नहीं सकते। बार बार योगी आदित्यनाथ जी के ये दावे बेकार हुए जा रहे हैं और फेल साबित हो रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से अपराधी भाग गए हैं। अगर उत्तर प्रदेश से अपराधी भाग गए हैं तो 5 कालिदास मार्ग के पास भी गोलियां चलती हैं जहां पर मुख्यमंत्री रहते हैं और बदायूं जैसे जघन अपराध भी होता है। इसी सरकार में हमने हाथरस भी देखा, हमने कठुआ कांड भी देखा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र नेतृत्व को कम से कम उत्तर प्रदेश में ध्यान देना चाहिए। मैं पूरी तरीके से स्तब्ध हूं, दुखी हूं। मेरे पास शब्द नहीं कि मैं उस घटना का भर्त्सना और निंदा कर सकूं। जितनी की जाए वो कम। मुझे एक चीज जरूर कहनी है इस मामले में कि अपराधियों को और इसमें सहायक लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। बदायूं की घटना को लेकर सियासत जोरों पर है। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। आचार संहिता लगने के बावजूद भी जिस तरीके से अत्याचार दिन पर दिन अपराध हो रहा है, बदायूं की घटना ने एक बार फिर से शर्मसार किया। क्योंकि कारण है
जिन आपराधिक प्रवृत्ति के अधिकारियों को संरक्षण भाजपा ने दिया था वही तो आज पदों पर बैठे